यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इबलीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूरत की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए, तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला मृतकोत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे, तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात याजूज और माजूज को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठे करने को निकलेगा। और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगी और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गईं। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। सबको जय मसीह की। आज हम प्रकाशित वाक्य में 20वां अध्याय के बारे में वचन को सुनने वाला है। लास्ट हम देखा था 19वां अध्याय में पशु पकड़ा गया है, झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया है, उन दोनों को आग के जेल में डाल दिया गया था। ठीक है। और 20वां अध्याय में क्या है, बहुत ही जरूरी एक अध्याय है, थोड़ा ध्यान से आप सुनिए। बहुत सारे बात आप लोगों के लिए बहुत नया दिखेगा तो भी वचन के आधार में जो भी रहेगा, हम उसको ऐसे पालन नहीं तो स्वीकार करना जरूरी है। ठीक है, पहले वचन को पढ़िए। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर, एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरकर आता है, उसके हाथ में क्या है? क्या कुंड की? अथाह कुंड की कुंजी की चाबी, और उसके हाथ में और क्या है? एक बड़ी जंजीर यानी चेन, लॉकेट की चेन। ये दोनों को पकड़कर आता है।
प्रकाशित वाक्य में पहले अध्याय में 18वां वचन में हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य में पहले अध्याय में 18वां वचन में हम पढ़ते हैं, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास अधोलोक है। के कुंजियां मेरे हाथ में है। मृत्यु और अधोलोक के कुंजियां मेरे हाथ में है। ये कौन बोलता है? यीशु मसीह बताता है। अब स्वर्ग से उतर कर आने वाला स्वर्गदूत में, स्वर्गदूतों के हाथों में एक कुंजियां आ गया है। यीशु मसीह ने उसको देखकर भेजा रहेगा। ठीक है, अब स्वर्ग से स्वर्गदूत उतर कर आ रहा है, उसका हाथ में कुंजियां है, अतः कुंड का कुंजियां है और चेन है, लोखंड का चेन को लेकर आता है। आकर क्या करता है? दूसरा वचन में पढ़िए। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया है। वापस पढ़िए, वापस देखिए। पुराना सांप बोलेगा तो कौन सा सांप? उत्पत्ति में हम देखते हैं 3 अध्याय में एक सांप का एंट्री है। पढ़िए, किधर है? पहले वचन, 3 अध्याय में पहले वचन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने ये पुराना सांप उत्पत्ति में हवा को गिराया गया, वो पुराना सांप। और मत्ती का सुसमाचार में 4 अध्याय में एक बातों को पढ़ते हैं। मत्ती में 4 में पहले वचन पढ़ी। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसका परीक्षा हो। अब यहाँ पर वचन को पढ़िए, दूसरा वचन को, 20 में दूसरा वचन को। उसने उस अजगर अजगर बोलेगा तो कौन? वो पुराना सांप जो उत्पत्ति में एदेन वाटिका में आकर हवा को गिराया गया हुआ एक पुराना सांप। और इब्लीस कौन सा इब्लीस? वो पुराना सांप था, वही यीशु मसीह को परीक्षा दिया हुआ इब्लीस, वही ये अजगर। हाँ पढ़िए। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया है। आगे, और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया है। और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। ठीक है, तो यहाँ पर सुन लीजिएगा, हमारे प्रभु के लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे प्रार्थना करता है। कैसे प्रार्थना करता है? शैतान को बांध दो प्रभु। शैतान को क्या करता है? बांध देता है। तो कुछ लोग क्या करता है? शैतान को जलाता हूं करके प्रार्थना करता है। कुछ लोग शैतान को मैं अथाह कुंड में भेज देता हूं करके प्रार्थना करते हैं। शायद आप लोग सुना होगा, नहीं सुना होगा तो प्रभु को धन्यवाद। मैंने बहुत लोगों को देखा है शैतान को बांधता हूं करके प्रार्थना करने वाला लोग, शैतान को बांधता हूं करके प्रार्थना करता है। तो यदि हम शैतान को बांधता हूं करके प्रार्थना कर सकते क्या? बोलेगा तो हम कर नहीं सकता है। शैतान के ऊपर हमें क्या अधिकार है? शैतान को निकाल सकता है एक जगह से। एक जगह पर एक व्यक्ति का अंदर रहने वाला शैतान को यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा दे सकता है, इस व्यक्ति को छोड़कर बाहर चला जाओ, इस परिवार को छोड़कर बाहर चला जाओ कर हम आज्ञा दे सकता है। वो भी यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दे सकता है। यीशु मसीह ने वो अधिकार हमें दिया है। मगर
बांधने के लिए अधिकार नहीं दिया है। तो इस बातों को आप लोग ध्यान में रख लेने का है। हम शैतान को बांध नहीं सकता है। एक दिन आएगा, यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा, उस दिन वापस आने वाला ना, उस दिन एक स्वर्गदूत आकर उसको बांधकर अथव कुंड में डाल देगा। तब तक प्रभु ने शैतान को इस दुनिया में छोड़कर रखा है। और एक बात को भी आप लोग ध्यान में रख लेने का है, शैतान कितना पुराना है। मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन, मतलब बहुत ही अनुभवशाली बोलेगा तो शैतान। क्यों मैं ऐसा बोलता हूं? मालूम है मैं कौन है, मुझे उसको मालूम है। मेरा पापा कौन है उसको मालूम है। मेरा पापा का पापा कौन है उसको मालूम है। मेरा पापा का पापा का पापा का पापा कौन है उसको मालूम है। मेरा पूरा पीढ़ी, कौन सा पीढ़ी से मैं कब से कैसे आया है वो जानता है। क्योंकि शैतान को आप ये मत सोचो हमारा जैसे एक एक पीढ़ी बदलते आता है, बदलते आता है, ऐसे शैतान बदलते नहीं आता है। वो एदेन वाटिका में जो 6000 साल के पहले जो शैतान था, वही शैतान आज भी है। आपका ताकत क्या है वो शैतान जानता है। आपका कमजोरी क्या है शैतान जानता है। मैं वापस बताता हूं, शैतान के बारे में बाइबल बोलता है वो बुद्धिमान है, तो वो सब जानता है। कभी कभी हम देखते हैं कोई लोग ऐसे ही शैतान पकड़ के बैठा रहेगा तो सारे चीजों के बारे में सच्चाई बातों को बोल देता है। अरे इसको कैसे आया है, वो फलाना आत्महत्या किया ना, वो उसका अंदर घुस गया है करके लोग बोलते हैं। कोई शैतान क्या करता है, किसी का अंदर वो कोई आत्महत्या कर दिया तो वो उन्होंने ऐसा सताया ना, इसके लिए मैं आत्महत्या कर दिया है, उसको छोड़ेगा नहीं, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, मैं वही आ गया है करके गांव में बोलकर घूमता है। आप लोग भी सुना होगा। ये सब क्या है, शैतान हर एक को जानता है, हर एक का परिवार क्या है जानता है, हर एक का भाषा जानता है, क्योंकि वो पुराना साहब है। कब पुराना है? ये दिन वाटिका में रहने वाला सब। आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाने के पहले जब स्वर्गदूत को बनाया था, इसको भी बनाया था। तो ये शैतान सबको अच्छी तरह से जानता है। वही अजगर, वही पुराना शाप, वही इब्लिस अभी अजगर के रूप में इधर आकर मसीह विरोधी का साथ रहकर मसीह विरोधी के साथ इस दुनिया में राज करता है। कोई लोग बहुत आसान से शैतान को सोच लेता है। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे तीसरा वचन में। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़े देर के लिए फिर खोला जाए। ठीक है, शैतान को पकड़कर किधर डाल दिया है? अथव कुंड में। कितना दिन के लिए? 1000 साल के लिए डाल दिया। तो कुछ दिनों में 1000 साल के बाद वो थोड़े दिन के लिए इस शैतान को अभी जैसे प्रभु ने छोड़ कर रखा है वैसे वापस छोड़ेगा। तो शैतान बोलेगा तो इसमें ये कहेगा उनके पूरे झुंड है। एक सवाल, इब्लिस बोलेगा तो एक व्यक्ति को उसका है क्या? उनके पूरे झुंड को पकड़कर बांध के रखेगा कर देखेगा। तो बाइबल में एक वचन को पढ़िए, यशायाह नबी की किताब में 24वां अध्याय में 23वां वचन। यशायाह नबी की किताब में 24वां अध्याय में 23वां वचन। तब चंद्रमा संकुचित हो जाएगा और सूर्य लज्जित होगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम। नहीं, 21 से 23 तक पढ़ी। उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी ही पर दंड देगा। वे बंदियों के समान गड्ढे में इकट्ठे किए जाएंगे और बंदीगृह में बंद किए जाएंगे और बहुत दिनों के बाद उनकी सुधि ली जाएगी। तब चंद्रमा संकुचित। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है? 21 से पढ़ो वापस।
उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी ही पर दंड देगा। वे बंदियों के समान गड्ढे में इकट्ठा किया जाएंगे और बंदी गृह में बंद किया जाएंगे और बहुत दिनों के बाद उनकी सुधि ली जाएगी। 1000 साल के बाद उनको वापस छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आई तो शैतान और शैतान के साथ में रहने वाला जितना भी शैतान यानी स्वर्गदूत में 3 में 1 भाग इस लूसीफर के साथ स्वर्ग से नीचे गिर गया है कर हम देखते हैं। यानी करोड़ों शैतान लोग सबको पकड़कर किधर डाल दिया जाएगा? अथव कुंड में डाल दिया जाएगा। ठीक है, 4 वचन से पढ़िए। फिर मैंने सिंहासन देखा और उन पर लोग बैठ गए। सिंहासन को देखा है, उन पर लोग बैठ गया है और उनको न्याय। यहाँ पर सिंहासन कर सिंगुलर में नहीं बोला है, प्लूरल में आ यानी एक सिंहासन को नहीं बताया, बहुत सारे सिंहासन को देखा है। वापस पढ़ो। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए। उस पर लोग बैठ गया। कौन बैठ गया है करके देखेगा तो पीछे यहाँ पर बताता है, पढ़िए। और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया है। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और अपने हाथ पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहे। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन राज करेगा? मसीह के लोग, पूरे लोग राज करेगा। कलीसिया और 7 साल में मारा गया हुआ लोग और ये लोग सब मिलकर इस दुनिया को राज करने वाला है। इस दुनिया को राज करने वाला है। वापस बताता हूं, कलीसिया और 7 साल में मरा हुआ लोग सब मिलकर इस दुनिया को राज करने वाला है। तो हम बाइबल में इस बातों को पढ़ते हैं। पढ़िए पहले कोरिन्थियों में 6वां अध्याय में 2 वचन को पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसीलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? ठीक है, पवित्र लोग किसको क्या बताता है? पौलुस कोरिन्थियों का कलीसिया को यहाँ पर बताता है। वहां पर कुछ एक दूसरे के बीच में कुछ झगड़ा था, उन लोग ने दूसरे न्याय लोगों के पास चला गया। इस बातों को पौलुस को पता चला, बहुत दुख होकर बोलता है। तो यहाँ पर पढ़िए, पवित्र लोग, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। इसीलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, जब तुम जगत का न्याय करना है तो क्यों तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? हाँ, छोटे से छोटे झगड़ा का भी तुम निर्णय नहीं कर सकते। क्यों? दूसरे लोगों के बीच में क्यों जाता है? वो बोलता है। तो प्यारे लोग, कलीसिया के लिए प्रभु ने देने वाला एक बड़े आदर की बात क्या है? उन लोग इस दुनिया को न्याय करेंगे। ये 1000 साल जब प्रभु राज करने वाला है ना, उस समय पवित्र लोग यहाँ पर राज करेंगे। मत्ती का सुसमाचार में 19वां अध्याय में 28वां वचन में हम देखते हैं। मत्ती का सुसमाचार में 19वां अध्याय में
28वां वचन। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपने महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। ठीक है, यहाँ पर पत्रुस ने प्रभु से एक सवाल पूछता है, प्रभु हम सब छोड़कर आपके पीछे हो लिया है, हमें क्या मिलेगा? तब प्रभु क्या बोलता है, तुम जब मैंने राज करेगा ना 1000 साल, उस समय मेरे साथ बैठकर इस दुनिया को राज करेंगे, इस दुनिया को राज करेंगे। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय में 20वां वचन में हम पढ़ते हैं, 21वां वचन में, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन में बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को बताने के समय बोलता है, जो जय पाए मैं मेरे साथ मेरे सिंहासन में बिठाऊंगा। तो ये प्रभु का एक आज्ञा है, प्रभु का एक प्रतिज्ञा है, प्रभु का एक प्रतिज्ञा है। ठीक है, तो और एक दानियल का किताब में 7वां अध्याय में 18वां वचन को पढ़िए। दानियल का भविष्यवाणी की किताब में 7वां अध्याय में 18वां वचन। परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। कौन? वापस पढ़ो। परंतु राज प्रधान के पवित्र लोग, हाँ, राज प्रधान के पवित्र लोग, हाँ, राज्य को पाएंगे। राज्य को पाएंगे। ये लोग कब राज्य को पाएंगे? 1000 साल। 1000 साल केवल नहीं, वो अनंत काल का राज्य है। 27वां वचन को पढ़िए उसी में। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोक को दी जाएगी। हाँ, उस परम प्रधान के अर्थात उसकी पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है। उसका राज सदा का राज्य है। और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। ये दानियल भी यही बातों को बता कर रखा है। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य लिखने वाला यूहन्ना को भी यही बात दिखाया जाता है। दानियल के किताब में 12 में 2 को बढ़ी। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कितने तो वापस पढ़ो। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अनंत घिनौने ठहराने के लिए। यानी उसका मतलब क्या है? नरक में जाने के लिए बहुत से नहीं, सब लोग जी उठने वाला है। ठीक है, बहुत से नहीं। वापस हो वचन में पढ़ो। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कितने तो सदा के लिए और कितने अपने नाम धराई। ठीक है, ये बाइबल में कैसे रहेंगे? हमारा बाइबल में कैसे लिखा है? जो भूमि के नीचे सोए हुए उसपे से बहुत से लोग अनंत जीवन के लिए जी उठेंगे, उसपे से बहुत लोग अनंत नरक के लिए जी उठेंगे, ऐसे लिखा। ठीक है, इसका मतलब सब लोग एक दिन जी उठने वाला है। मरा हुआ सब लोग न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा।
कलीसिया को प्रभु उसके पहले उठा लेता है, वो मसीह का सिंहासन के सामने खड़ा होता है, प्रतिफल पाता है। बाकी जो है न्याय के दिन के लिए खड़ा होंगे। वो कैसे होंगे आज बाद में देखेंगे, ठीक है। और आगे पढ़िए 20वां अध्याय में 5वां वचन को पढ़िए। जब तक कि 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। ठीक है, तब तक वापस पढ़ो। जब तक कि 1000 वर्ष पूरे न हुए, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना होए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। इस पे से बहुत लोग जी उठने वाला नहीं है। यह तो पहला पुनरुत्थान है। यह तो पहले पुनरुत्थान है। पहले पुनरुत्थान बोले हाँ तो क्या है, अब जानने का है। तो बाइबल में से हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में पहले अध्याय में 5वां वचन क्या बताता है। प्रकाशित वाक्य में पहले अध्याय में 5वां वचन क्या बताता है। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है। और ठीक है, मरे हुओं में से जी उठने में पहलौठा है कौन? यीशु मसीह है। पहले कुरिन्थियों में 15वां अध्याय में 20वां वचन को पढ़िए। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा। और जो सो गए हैं, जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। उनमें वो पहला फल हुआ है। ठीक है, 23वां वचन पढ़ो उसमें। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उनके लोग। वापस पढ़ो। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, परंतु हर एक लोग अपने अपने बारी से पहला फल मसीह, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। हाँ, मसीह के आने पर उसके लोग। पहले थिस्सलुनीके में 4 अध्याय में 13 वचन से ये बातों का बराबर देखते हैं। क्या देखते हैं? पहले थिस्सलुनीके में पुस्तक में 4 में 13वां वचन से, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शौक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं, उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और प्रभु की तुरही फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। ठीक है, अभी प्रभु कलीसिया को उठा लेता है, रप्चर करके उसको बोला। प्रभु कलीसिया को, जो मरा हुआ लोग पहले जी उठेंगे, मसीह में मरा हुआ लोग, बाकी जो मसीह के लोग जिंदा है वो रूपांतरित होकर प्रभु के साथ बादलों में उठा लिया जाएगा। ये बाइबल का मानना हमारा विश्वास है। जब प्रभु आएगा तब होने वाला है ये पहले पुनरुत्थान। तो ये कब तक रहेगा? प्रभु यीशु मसीह का आगमन 7 साल के बाद जैसे आएगा, तब तक जो मसीह में मरा हुआ है सब जी उठेंगे। यीशु मसीह आने के बाद जैसे पैर रखेगा वही से उस पहले पुनरुत्थान खत्म होता है। तब तक मरा हुआ लोग पहले पुनरुत्थान करके बाइबल बताता है। ठीक है, उसके बाद 1000 साल राज होता है। 1000 साल राज होने के समय
कितने लोग रहेंगे, कौन कौन उस समय रहेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। पढ़िए वो क्या है कर हम बाइबल में आज देखेंगे। 20वां अध्याय में 6वां वचन को पढ़िए। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार जो नहीं। पहले पुनरुत्थान में भागी हो जाता है वैसे पे दूसरी मृत्यु का अधिकार नहीं रहेगा। यानी दूसरी मृत्यु बोलेगा तो नरक, वो लोग नरक में नहीं जाएंगे। ठीक है, आगे। पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। ठीक, तो इस 1000 साल में कौन कौन रहेगा कर हम देखेंगे। तो बाइबल का उधर इधर से रहने वाला बातों को रखकर मैं कुछ बातों को बताता हूं। एसेकिएल का भविष्यवक्ता का पुस्तक में 2 वचन 39वां अध्याय में 39 में 2 वचन में पढ़िए। एसेकिएल का भविष्यवाणी के पुस्तक में 39 में 2 वचन। मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों से चढ़ा ले आऊंगा और इस्राएल के पहाड़ों पर पहुंचाऊंगा। 39 में 2 39 में 1 मिनट आ पढ़ो। मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और उत्तर देश के दूर दूर देशों से चढ़ा ले आऊंगा और इस्राएल के पहाड़ों पर चढ़ाऊंगा। पहले वचन से पढ़ो। फिर हे मनुष्य के संतान, गोग के विरुद्ध भविष्यवाणी करके यह कह दे, गोग हे रोश, मेशोक और तुबल के प्रधान परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं तेरे विरुद्ध हूँ। मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और उत्तर देश के दूर दूर देश से चढ़ा ले आऊंगा और इस्राएल के पहाड़ों पर पहुंचाऊंगा। वहां मैं तेरा धनुष तेरे बाएं हाथ से गिराऊंगा और तेरे तीरों को तेरी दाहिने हाथ से गिरा दूंगा। तू अपने सारे दलों और अपने साथ की सारी जातियों समेत इस्राएल के पहाड़ों पर मार डाला जाएगा। मैं तुझे भांति भांति के मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं का आहार कर दूंगा। दूसरा वचन को वापस पढ़ो। मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और उत्तर देश के दूर दूर देशों से चढ़ा ले आऊंगा और उत्तर देश के दूर दूर देशों से चढ़ा ले आऊंगा और इस्राएल के पहाड़ों पर पहुंचाऊंगा। ठीक है। यहाँ पर एक बात यहाँ बाइबल में लिखा है, क्या है मालूम है? मैं तुमसे 6 में 1 भाग लोगों को बचाकर लेकर आऊंगा। दूसरा अध्याय में जब वो इब्रानी भाषा से ट्रांसलेट करेगा तो हमारा तमिल में ऐसा है, हमारा तमिल में भी उसको बराबर तरीका से लिखा नहीं, लेकिन बराबर ट्रांसलेशन ऐसा होना चाहिए। 6 में 1 भागों का लोगों को सुरक्षा कर कहां पर लेके आऊंगा? यहां पर लेके आऊंगा। इसमें से मैं 6 में 1 भाग लोगों को सुरक्षा करूंगा कर इस जगह पर लिखा है। एक्चुअली हिंदी में और तमिल में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। मैं बाद में कभी समय मिलेगा तो अच्छी तरह से बताता हूं इसको। तो
जब यीशु मसीह के साथ ये लोग युद्ध करने के लिए आ रहे हैं ना, पूरे संसार आएगा कर हमने देखा है। उसमें 6 में 1 भाग लोग बचेंगे, सारे का सारे लोग मरेगा नहीं। पहले हम बाइबल में देखा था पाव मतलब 4 में 1 भाग लोग मर जाता है, मतलब 75% लोग बचता है उसमें। उसके बाद हम देखते हैं 3 में 1 भाग लोग मर जाता है, यानी 75 में 3 में 1 भाग बोलेगा तो 50% लोग बचता है। 50% लोग अभी प्रभु के विरोध में युद्ध करने के लिए आएंगे, उसमें से 6 में 1 भाग लोग बचेंगे, यानी 8.2 नहीं तो 8.3% लोग केवल इस दुनिया में बचेंगे। कितने लोगों में? अभी 650 करोड़ लोगों में 8% लोग बचेंगे। तो आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, 8% लोग बचेंगे बोलेगा तो कितने लोग हैं? हम अंदाज से बोलेंगे तो एक 50 से 60 करोड़ लोग केवल, नहीं 60 नहीं 43-45 करोड़ लोग केवल बचेंगे, बाकी सब लोग मर जाएंगे। ये 43 करोड़ लोग प्रभु के राज 1000 साल के राज में रहेंगे। और एक बातों को पढ़ेंगे यिर्मयाह का भविष्यवक्ता का पुस्तक में 35वां अध्याय में 18 से 19। पर रेकाबियों के घराने से यिर्मयाह ने कहा, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यह कहता है, इसलिए कि तुमने जो अपने पुरखा योनादाब की आज्ञा मानी, वरन उसकी सब आज्ञाओं को मान लिया और जो कुछ उसने कहा उसके अनुसार काम किया है, इसीलिए इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, राकेब के पुत्र योनादाब के वंश में सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे सम्मुख खड़ा रहे। ठीक है, यहाँ पर एक घटना हो रहा है। क्या हो रहा है मालूम है? इजराइल देश में यहूदी लोगों के बीच में एक झुंड है। वो कौन है मालूम है? रेखाब के पुत्र है, घर एक झुंड है, रेखाब के पुत्र। तो इन लोग के साथ बीच में रहता है। एक दिन परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर यिर्मयाह को बोलता है, तू जाओ, तुम लोग कैसे है? वो अन्य जाति है, वो लोग को प्रभु कौन है मालूम नहीं, वो लोग कितने अच्छा है मैं दिखाता हूं करके उसको जाकर बोलो द्राक्ष रस लेके जाओ, द्राक्ष रस को पीने के लिए बोलो। आप लोग ये 35वां अध्याय में पूरा पढ़कर देख लीजिएगा, इसके बारे में देख सकता है। जैसे प्रभु ने बोला है वैसे यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता बोलेगा तो अपने जैसे अट्टर फट्टर नहीं, सब लोग जानता है, सब लोग बहुत आदर करता है उसको। ये अचानक द्राक्ष रस के साथ उधर चला गया है। तो उधर गया तो वो लोग रेगा पिएगा, लोग सब भाग कर आया है, अब क्या है, क्या हुआ है, आप क्यों आया है करके बोला। तो वो सबको बुलाकर परमेश्वर ने बोला है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ने बोला है, सब लोग द्राक्ष रस पियो। उन लोग ने बोला है, हमारा पिता योनादाब आपने बताया है, तुम अन्य देश में परदेसी के रूप में है, इसके लिए इधर द्राक्ष रता लहाने का नहीं, उसमें से निकलने वाला द्राक्ष रस पीने का नहीं करके हमको आज्ञा दिया, इसके लिए हम पी नहीं पिएंगे नहीं करके बोला। तो यिर्मयाह को आया गुस्सा, मैं बोलता हूं, हमारा प्रभु बोलता है तुम पियो, ये बोलता है हम नहीं पिए। बहुत गुस्सा आया तो प्रभु से जाकर बोलता है, प्रभु आप बोला है करके मैं उनको बोला है, वो लोग पिया नहीं। तो प्रभु उसको बताता, वो लोग कि अन्य जाति का लोग, फिर भी उनका माँ बाप ने कोई अच्छे बातों को सिखाया तो कितना अच्छी तरह से है, तो उनको जाकर बताओ। क्या बताओ? अभी 19वां वचन को पढ़िए। इसीलिए इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, राकेब के पुत्र रेखाब के पुत्र
योनातान के वंश में योनातान के वंश में सदा ऐसा जन पाया जाएगा सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे सम्मुख खड़ा रहे। जो मेरे सम्मुख खड़ा रहे। सदा पाया जाएगा मेरे सम्मुख खड़ा रहे। इस वचनों को रखकर प्रभु के लोग, प्रभु के बाइबल स्कॉलर्स क्या बताता है मालूम है? अच्छे लोग इस संसार में अच्छा जीवन जिया रहेगा। उनके यीशु मसीह के बारे में पता ना होगा, मर गया होगा, एक बार भी उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना ना होगा। वैसे लोगों को इस 1000 साल में समय दिया जाएगा जीने के लिए। और कुछ बच्चे लोग पेट पे उसको मार दिया जाता है। हाँ, अच्छे लोग। हमारा गांव में एक व्यक्ति है, कामराज करके था, इतना अच्छा पॉलिटिशियन है, पूछे मत। इतना अच्छा पॉलिटिशियन है हमारा गांव में, कामराज करके है। उसका फोटो हमारा इधर हमारा भारत देश का सब लोग भूल गया उसको, लेकिन रशियन पार्लियामेंट में सबसे बड़ा जगह पर उसका फोटो अभी भी है। यानी उन्होंने जो किया है वही अभी तक हमारा गांव में है। पढ़ाई के लिए जो करने का सब कुछ करने के लिए तैयार था। बहुत सारे डैम उन्होंने बनाया है। तो बहुत अच्छा एक व्यक्ति है। ऐसे लोगों के लिए एक मौका फिर से दिया जाएगा। ऐसे लोगों के लिए फिर से दिया जाएगा। तो ये लोगों को रेखाब का पुत्र है, अच्छे लोग। अभी भी हमारे बीच में बहुत अच्छे लोग हैं, यीशु मसीह के ना जानते हैं। वैसे लोगों को फिर से एक मौका दिया जाएगा। ये कोई भी जाति का हो सकता है, कोई भी धर्म का हो सकता है, कोई भी लोग हो सकता है, ठीक है। और प्रकाशित वाक्य में 21वां अध्याय में 24वां वचन को हम पढ़ते हैं। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामना उसमें लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर उद्धार ना पाया हुआ लोग भी रहेंगे। सब लोग उद्धार पाया हुआ लोग करके बोल नहीं सकता है। प्रभु किसी को जबरदस्ती करके अपने मार्ग में किसी को लेता नहीं। तो उसमें एक मौका दिया जाएगा, उसमें प्रभु के बारे में बताया जाएगा। जो कोई मन फिरकर प्रभु के पास आता है उन लोग उद्धार पाएंगे। जो कोई प्रभु के पास नहीं आता है उनको जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। शैतान नहीं, इसके लिए पाप उधर नहीं रहेगा। और उस दिनों में मृत्यु होने का चांसेस नहीं। क्यों मैं बताऊं? भजन संहिता 109 में 6 से 9 तक पढ़ेंगे तो उसको किसी दुष्ट के अधिकार में रख और कोई विरोधी उसकी दाहिनी ओर खड़ा रहे। जब उसका न्याय किया जाए तब वह दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। उसके दिन थोड़े हो और उसके पद को दूसरा ले, उसके बच्चे अनाथ हो जाए और उसकी पत्नी विधवा हो जाए। कितना तक? 6 से नहीं सॉरी, भजन संहिता 109 में 6 से 9 तक पढ़ने का। आठ वचन पढ़ो। उसके दिन थोड़े हो और उसके नहीं सॉरी, ये नहीं, पहले कुरिन्थियों में 6 में 9 को पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वासी न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी। पहले कुरिन्थियों में 6 में 2। हाँ, 6 में 2। दो। क्या तुम नहीं
नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसीलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? ठीक है, यहाँ पर मृत्यु बढ़ेगा तो कैसे होगा मालूम है? सीधा नरक का दंड। पवित्र लोग न्याय करेंगे, अगर वो गलती रहेगा तो नरक में उठाकर डाल दे, वही उनके लिए मृत्यु है। बाकी मृत्यु रहने का चांसेस नहीं है। और यशायाह नबी की किताब में 67 में 19 से 21 तक पढ़ेंगे तो 66 में 19 to 21 तक पढ़ेंगे तो मैं उनमें एक चिन्ह प्रकट करूंगा और उनके बचे हुए को मैं उन जातियों के पास भेजूंगा जिन्होंने न तो मेरा सुसमाचार सुना है और न मेरे महिमा देखा है, अर्थात तर्शीशियों और धनुधारियों, पुलियों और लुदियों के पास। 21 तक आप पढ़कर देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? यहूदी लोग उन दिनों में सुसमाचार सुनाएंगे। पृथ्वी में रहने वाला हर एक को जाकर सुसमाचार सुनाने का काम किसका है? यहूदी जात का काम है। ठीक है, इसमें 65 में यशायाह नबी की किताब में 65 में 24 में पढ़ते हैं, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। ठीक है, वो लोग जब प्रभु से मांगेगा तो तुरंत उस समय उत्तर मिलेगा। 20वां वचन पढ़िए। उनमें फिर न तो थोड़े दिन का बच्चा और न ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी न की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। 23 उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा, न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोग का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं माँ में, यहाँ पर मृत्यु नहीं रहेंगे, वहां पर छोटा बच्चा बड़ा है ये सब नहीं रहेंगे, और उनके बालक घबराहट के साथ, क्या वापस पढ़ो 23 में, न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे। घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे बोलेगा तो एक बच्चे लोग को रखकर उनके माँ बाप को तकलीफ नहीं रहेगा, ये बात एक है। दूसरी बात क्या है, बच्चे पैदा होने के समय जो पीड़ा था वो नहीं रहेगा। बच्चे पैदा होने के समय जो औरत लोग को आने वाला पीड़ा था वो नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु ने ये श्राप के रूप में दिया था, एदेन वाटिका में रखकर इस श्राप को उठा दिया जाएंगे। ठीक है, यशायाह नबी की किताब में 65 में 25 को पढ़िए। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे और सिंह बैल के समान घूसा खाएगा और सर्प का आहट मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई किसी को दुख देगा और न कोई किसी को हानि करेगा। यशायाह नबी की किताब में 11 में 6 से 9 तक पढ़ो ना। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठा रहेंगे और एक छोटा लड़का उसकी अगुवाई करेगा। गाय और रिछनी मिलकर चरेंगे और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा करेते के बल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ
डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख होगा, ना तो कोई दुख होगा और न हानि करेगा, ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के आज्ञा से ऐसी भर जाएगी, पृथ्वी यहोवा के आज्ञा से ऐसे भर जाएगी जैसा जल समुद्र से भर रहा है। जैसे जल समुद्र से भर जाए। उस समय पाप नहीं रहेगा, झगड़ा नहीं रहेगा, एक दूसरे को मारपीट नहीं रहेगा, सब मिलजुल कर रहेंगे। ठीक है, तो हम देखा है 1000 साल प्रभु राज करने के समय इस पृथ्वी में रहने वाला 8% का लोग उसमें रहेंगे, पहली बात। और उसके साथ अभी नया किसके लिए चांस मिलेगा कर बोलेंगे तो जो अच्छा रहकर मरा हुआ लोग और पेट पे मरा हुआ लोग, यीशु मसीह की एक बार भी ना जाना हुआ लोगों के लिए एक बार मौका दिया जाएगा। उस समय मृत्यु नहीं रहेगा। मृत्यु बोलेगा तो उस समय कोई लफड़ा करेगा, कोई उसको आज्ञा दिया जाएगा, मृत्यु का दंड आज्ञा दिया तो पवित्र लोग दिया तो उनको नरक में डाल दिया जाएगा, बस। बाकी मृत्यु है कर हम देख नहीं सकता है बाइबल के द्वारा। और उस समय बच्चे पैदा होगा लेकिन पीड़ा नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगा। लेकिन लास्ट में ये सब अच्छे लोग दाना, इन लोगों को ऐसे उठा लिया तो मजा ही नहीं रहेगा। सच में ये लोग अच्छा है क्या नहीं करके कैसे भड़का जाएगा, थोड़ा समय शैतान को प्रभु खोलकर छोड़ देगा। ये शैतान आकर उसी में से बहुत लोगों को भरमा कर प्रभु के विरोध में खड़ा करेगा, प्रभु के विरोध में खड़ा करेगा। यही बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। आइए 20वां अध्याय में सात से पढ़ी। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोक की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगा और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं तो उन लोगों को शैतान, पाप में चलाने वाला शैतान ही नहीं, इसके लिए पाप नहीं करता है। अभी एक जगह पर दारू मिलता ही नहीं, मैं दारू नहीं पीता, वो घमंड करने का बात ही नहीं। दमन में रहकर एक व्यक्ति बोलता है मैं दारू नहीं पीता हूँ, बोलेगा तो मानने के बाद। और हमारा गांव में रहकर एक व्यक्ति मैं दारू नहीं पीता हूँ बोलेगा तो मानने कुछ बड़ी बात नहीं। अगर गुजरात में रहकर एक व्यक्ति बोलता है मैं दारू नहीं पीता हूँ बोलेगा तो बड़ी बात। सही, यहाँ पर दारू पीना तो सबका चलता है, सब परिवार के साथ बैठकर पीता है, शादी में जाएगा तो पीता है। ठीक है, मगर हमारा गांव में शादी में पीकर आएगा तो सब ऊपर नीचे देखेगा। ठीक है, तो वो अलग है। इसलिए प्रभु लास्ट में शैतान को थोड़ा समय छोड़ देगा। अभी शैतान आकर बहुत लोगों को भरमा कर अपने मार्ग में लेकर प्रभु के विरोध में खड़ा करेगा। स्वर्ग से प्रभु आग भेजे, सबको मार डालेगा, सबको मार डालेगा। उन लोगों को किधर लेकर डाल दिया जाएगा? 10वां वचन से भी, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। ठीक है, ये 1000 साल पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी जिंदा है। किधर? नरक में, नरक के आग की झील में। तो आग में उठाकर डाल दिया तो उधर मर जाएगा कर मत सोचिए। वो भी अनंत काल का जीवन, अनंत काल की पीड़ा है, अनंत काल का पीड़ा है। तो यही बाइबल बताता है। 10वां वचन वापस पढ़िए। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, वो खत्म हो गया नहीं, अभी भी है। हाँ, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। कौन कौन? शैतान, शैतान का दूत, पशु
झूठा भविष्यद्वक्ता और उनके मानने वाला सभी लोग रात दिन युगान युगान पीड़ा में तड़पते रहेंगे। उसके बाद हम 11 वचन से देखते हैं प्रभु न्याय करता है। 11 वचन से हम देखते हैं श्वेत सिंहासन रखा गया है, प्रभु यीशु मसीह बैठकर सबका न्याय करता है। तो उस समय मरा हुआ सब लोगों को जिला दिया जाएगा, सब लोग प्रभु के सामने खड़ा किया जाएगा। तो यहाँ पर उनके उनके कर्म के अनुसार नरक में उसको जगह मिलेगी। वापस बताता हूं, इधर से कोई स्वर्ग में जाने वाला नहीं, नरक में उसको जगह उनके उनके कर्मों का अनुसार प्रभु देने वाला है। यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़ो 11 वचन से। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मृत्यु ने समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। ठीक है, ये लास्ट न्याय का दिन, इसमें शैतान और शैतान का सारे झुंड नरक में डाल दिया जाएगा। ये पृथ्वी और आकाश और पृथ्वी निकल गया रहेगा, और नया आकाश को नया पृथ्वी को कल प्रभु कैसे बनाता है कर हम देखेंगे। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ। कमजोरी के बीच में भी प्रभु जी आपने अच्छी तरह से इस बाइबल स्टडी को चलाया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, इसमें भाग लिया हुआ सभी का आशीष कीजिएगा। इस वचनों का अद्भुत बातों को समझने का बुद्धि और ज्ञान को दे दीजिएगा प्रभु जी। ये लोग प्रभु आपका आगमन के लिए तैयार होने के लिए और भी बहुत लोगों के लिए तैयारी करने के लिए सहायता कीजिएगा, आशीष कीजिए। प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मानते अच्छे पिता, आमीन। सबको जय मसीह की।